Good morning, students. In the last video, we have seen what is evolutionary computing and genetic algorithm fundamentals. So basically, evolutionary computing is based on evolution. तो जो मेन आइडिया है बिहाइंड evolutionary computing या evolutionary algorithm भी हम जिसे बोलते हैं, तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन दी evolution. जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं उससे इंस्पायर होकर एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस किया गया. तो एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग के 3 इम्प्लीमेंटेशन में से एक इम्प्लीमेंटेशन वाज जेनेटिक एल्गोरिथम. तो बेसिकली जो एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग है वो कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस या वी कैन से सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक का एक कंपोनेंट है. तो ये सारी चीज़ें विद इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग आती हैं. अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एल्गोरिथम एंड ट्रेडिशनल एल्गोरिथम, तो डिफरेंसेस विल बी द सेम जो हमने देखे हैं डिफरेंसेस फॉर सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हार्ड कंप्यूटिंग. तो जो हार्ड कंप्यूटिंग होता है वो आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग होता है एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस या सॉफ्ट कंप्यूटिंग. तो जेनेटिक एल्गोरिथम भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग का ही पार्ट है जो विद इन इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग आता है. तो जेनेटिक एल्गोरिथम या हार्ड ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंसेस विल बी द सेम जो कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग और हार्ड कंप्यूटिंग के बीच में डिफरेंसेस होते हैं. सो जेनेटिक एल्गोरिथम एक सर्च बेस्ड ह्यूरिस्टिक मेथड है जो कि ऑप्टिमाइजेशन पर बेस्ड है. मतलब फॉर ए गिवन सेट ऑफ सॉल्यूशंस वो एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है. तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम इसके कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स डिस्कस कर चुके हैं. एक विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट हम अगेन जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले जब एल्गोरिथम स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट फेज इज इनिशियल पॉपुलेशन. तो व्हाट इज इनिशियल पॉपुलेशन? ये जो टर्म्स हैं जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करते हैं. तो पॉपुलेशन, फिटनेस, सिलेक्शन, फिटनेस कैलकुलेशन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग हो या जेनेटिक एल्गोरिथम हो सभी जगह यूज़ होता है. तो एल्गोरिथम जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद इनिशियल पॉपुलेशन. तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन या सेट ऑफ इंडिविजुअल. क्योंकि हम जब जेनेटिक एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव अ सेट ऑफ सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन में से हम एक बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं. तो स्टार्ट किया हमने इनिशियल पॉपुलेशन. तो हमारे पास एक इनिशियल सेट होना चाहिए जिस सेट पर आप वो एल्गोरिथम्स लगा रहे हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगा? सेट ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स क्या है? इंडिविजुअल भी सॉल्यूशंस हैं, मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं. अगर कोई आपको प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं. अब उन सॉल्यूशंस को आपको ऑप्टिमाइज करना है और बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो इन दैट केस वो जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या है? हमारा इनिशियल पॉपुलेशन. तो इनिशियल पॉपुलेशन को हम सेट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल को एज ए सॉल्यूशन हम यहाँ पर ले रहे हैं. तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगी? सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सेट ऑफ सॉल्यूशंस. अब इनिशियल पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे. अब यहाँ पर पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना फिटनेस स्कोर होगा. उसके फिटनेस स्कोर के अकॉर्डिंग अगर वो चेक करेगा कि ये कन्वर्ज हो गया है, इसको कन्वर्ज, पॉपुलेशन कन्वर्ज या फिर टर्मिनेशन कंडीशन भी हम बोलते हैं. तो टर्मिनेशन कंडीशन इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. मतलब कब आपको स्टॉप करना है. आपकी फाइनल जो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है अगर आपको वो मिल जाती है दैट मीन्स कि आपका एल्गो कन्वर्ज हो गया, पॉपुलेशन कन्वर्ज हो गई है और हम इसको स्टॉप कर सकते हैं. तो ये जो वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वो हम सेट करेंगे कि हमारा कन्वर्जेंस के लिए पैरामीटर्स क्या क्या होंगे. तो यहाँ पर इनिशियल हमने पॉपुलेशन ली, देन उसको उसके फिटनेस स्कोर के अकॉर्डिंग अगर चेक किया कि इनिशियल पॉपुलेशन में अगर वो कन्वर्ज हो जाता है मतलब आप वहाँ से उसको स्टॉप कर सकते हो.
देन अगर हम हमारे जो क्राइटेरिया हैं कन्वर्जेंस के वो मीट नहीं होते हैं, देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर कन्वर्ज नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो नेक्स्ट स्टेप दैट इज सिलेक्शन पर जाएगा। सिलेक्शन पर जाने के बाद फिटनेस कैलकुलेशन। हर एक इंडिविजुअल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस टू चूज 2 इंडिविजुअल्स फॉर न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेशन। तो सिलेक्शन जो है यहाँ पर सिलेक्शन के थ्रू हम विद इन सिलेक्शन हम क्या करें, फिटनेस कैलकुलेशन। अब इट डिपेंड्स कि जैसे एल्गोरिदम आप डिज़ाइन कर रहे हो, फिटनेस कैलकुलेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ही ऑलरेडी फिटनेस कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने एल्गोरिदम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, तो आपको यहाँ पर फिटनेस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फिटनेस कैलकुलेशन हमने किया। फिटनेस कैलकुलेशन करने के बाद जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा उनमें से हम सेलेक्ट मैट, तो मैट पूल बनाएंगे, मतलब वो 2 इंडिविजुअल्स हम सेलेक्ट करेंगे जिनको आप चूज कर रहे हो नए ऑफस्प्रिंग जनरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिटनेस सिलेक्शन किसके थ्रू होगा, फिटनेस फंक्शन के थ्रू होगा। फिटनेस फंक्शन की जो वैल्यूज जिन इंडिविजुअल्स की सबसे ज़्यादा होगी वो इंडिविजुअल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उस मैट पूल में उनको रख देंगे। नेक्स्ट, अब हमने वो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। देन सिलेक्शन के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म जेनेटिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पर जेनेटिक ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि क्रॉसओवर और म्यूटेशन जो होते हैं वो जेनेटिक ऑपरेशंस होते हैं। जेनेटिक ऑपरेशंस बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्रॉसओवर। तो जब आपने सिलेक्शन के फेज में 2 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, वी हैव 2 इंडिविजुअल्स फॉर जनरेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। अब इंडिविजुअल यहाँ अभी सिर्फ हमने सेलेक्ट किए हैं, ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं हुआ है। तो क्रॉसओवर इज प्रोसेस टू एक्सचेंज द जीन्स। जो 2 इंडिविजुअल हमने सेलेक्ट किए हैं उनके जीन्स को हम एक्सचेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉसओवर पॉइंट। अब उस क्रॉसओवर पॉइंट के बेसिस पर, अब क्रॉसओवर के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्रॉसओवर बेसिकली क्या करता है, ये फिटनेस जो क्रॉसओवर पॉइंट है उस क्रॉसओवर पॉइंट तक जितने भी जीन्स होते हैं उनको एक्सचेंज करता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा। देन क्रॉसओवर कंप्लीट होने के बाद हम म्यूटेट करेंगे। म्यूटेशन क्या करता है, बेसिकली क्रॉसओवर से क्या हुआ, न्यू ऑफस्प्रिंग तो जनरेट हो गया। जैसे ही आप क्रॉसओवर करोगे उसके बाद ही आपको न्यू ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा, बट वो ऑफस्प्रिंग अपने जो पेरेंट्स की होगा वो रेप्लिका होगा। बट हमको जेनेटिक एल्गोरिथम में डाइवर्सिटी चाहिए होती है, क्योंकि फिटनेस ऑफ द सर्वाइवल हम इसीलिए यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वही सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर क्रॉसओवर के बाद जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, और डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए हम म्यूटेशन करते हैं। तो म्यूटेशन क्या करते हैं, क्योंकि जो भी पेरेंट सिलेक्शन हुआ उन पेरेंट सिलेक्शन के जीन्स को एक्सचेंज करने के बाद थ्रू क्रॉसओवर हमें वो ऑफस्प्रिंग मिला। अगर हम उसको म्यूटेट कर देते हैं, मतलब अगर म्यूटेशन के थ्रू उसका फिटनेस फंक्शन की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, उसके फिटनेस फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी और नेक्स्ट जनरेशन में उसके ऐड होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए आप उसको म्यूटेट करते हो, उसको उसकी डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, अब जो भी नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ है उस ऑफस्प्रिंग के थ्रू हम नई पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर रिप्लेस करके। तो यहाँ पर बेसिकली आप रिप्लेस कैसे कर रहे हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फिटनेस फंक्शन। तो फिटनेस फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम नई पॉपुलेशन यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो रिप्लेसमेंट के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, या फिर जो पॉपुलेशन क्रिएशन की मेथड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से आप पॉपुलेशन इंक्रीमेंटली आप उसको चेंज कर रहे हो या फिर ओवरऑल पूरी। मतलब समटाइम्स हम क्या करते हैं, सेम पॉपुलेशन में ही आप रिप्लेस करते जाते हो, नए ऐड करते जाते हो। और एक प्रोसेस ये होती है जिसमें आप ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को चेंज करते हो, मतलब यहाँ पर
उतने n जो भी आपके पॉपुलेशन का साइज होगा एज पर पॉपुलेशन साइज उतने ऑफस्प्रिंग यहाँ पर जनरेट होते हैं इन दैट केस। बट इन बेसिक एल्गोरिथम हम क्या करते हैं, जो भी नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ है उस ऑफस्प्रिंग के थ्रू वो जाएगा आपका इनिशियल पॉपुलेशन में। अब इस इनिशियल पॉपुलेशन में से जो भी लोएस्ट फिटर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, वो एलिमिनेट होगा और ये दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस न्यू ऑफस्प्रिंग एंड सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड जब तक कि पॉपुलेशन कन्वर्ज नहीं हो जाती है। तो दिस वाज द बेसिक फ्लो। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट थिंग्स आर सिमिलर। तो यहाँ हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किया, हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगी, बेसिक जेनेटिक एल्गोरिथम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्रिएट इनिशियल पॉपुलेशन। अब जो भी इनिशियल पॉपुलेशन है मतलब साइज, क्योंकि जो फाइनाइट होता है, जो पॉपुलेशन का साइज है वो फिक्स होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है इज फिक्स्ड, तभी हम यहाँ पर रिप्लेस हमें करना होता है। हम जितने भी ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहे हैं उसको ऐड यहाँ पर नहीं करते जाते हैं, क्योंकि इस पॉपुलेशन का साइज फिक्स होता है। तो सबसे पहले जब आप क्रिएट करोगे इनिशियल पॉपुलेशन तो उसका एक साइज क्रिएट करोगे। यहाँ पर हमने n साइज की पॉपुलेशन क्रिएट की। n साइज की पॉपुलेशन क्रिएट करने के बाद जितने n इंडिविजुअल्स हैं उन n इंडिविजुअल्स की हमने फिटनेस कैलकुलेट करी। फिटनेस कैलकुलेट करने के बाद मतलब फिटनेस फंक्शन लगाया, उस फिटनेस फंक्शन के थ्रू हमने हर एक इंडिविजुअल जो कि पॉपुलेशन में है, इनिशियल पॉपुलेशन में है, उसकी फिटनेस कैलकुलेट करी। फिटनेस कैलकुलेट करने के बाद हमने चेक की पॉपुलेशन कन्वर्जेंस की कंडीशन। तो यहाँ पर हम टर्मिनेशन कंडीशन क्या लगा सकते हैं, हम कोई फिटनेस स्कोर दे सकते हैं कि हमें मैक्सिमम फिटनेस स्कोर क्या चाहिए। सपोज अब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जो भी फिटनेस आप वैल्यू सेट करोगे एज पर योर पॉपुलेशन। तो इनिशियल फिटनेस है, इनिशियल फिटनेस सपोज 1 2 3 4 आ रही है और आप जो मैक्स लिमिट है वो 7 सेट कर रहे हो। तो जब तक मैक्सिमम फिटनेस फंक्शन की वैल्यू 7 तक आ जाती है तब तक आप ये इटरेशन कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर हमने फिटनेस फंक्शन के थ्रू सभी इंडिविजुअल की फिटनेस कैलकुलेट करी। टर्मिनेशन कंडीशन जो भी हम सेट करेंगे, पॉपुलेशन कन्वर्ज कब हो रहा है, जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है वो कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन मीट आउट हो जाती है तो हम कौन कौन सी वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं कि रिटर्न इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल है जो फिटेस्ट है, फिटेस्ट कौन सा होगा जिसका कि फिटनेस फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा, वो इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर और जनरेशन कौन सी है। तो यहाँ पर जो जनरेशन है इनिशियलाइज हम करते हैं, तो आप जनरेशन 0 से इनिशियलाइज करोगे, देन जनरेशन काउंट जो है हमारा हर एक इटरेशन के साथ इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली हमने n इंडिविजुअल लिए, ये जनरेशन भी आप यहीं सेट कर सकते हो कि जनरेशन 0 हमने ली, हर एक इंडिविजुअल का n इंडिविजुअल का फिटनेस चेक किया हमने। देन पॉपुलेशन कन्वर्जेंस कंडीशन चेक करी, अगर कन्वर्ज हो जाती है इनिशियली तो हम इंडिविजुअल जो कि फिटेस्ट है वो इंडिविजुअल विथ फिटनेस स्कोर और उसका जनरेशन काउंट ये हम यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं एंड हमारा एल्गोरिथम यहीं स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होता है हमारा एल्गोरिथम तो हम जेनेटिक ऑपरेशंस लगाएंगे। अब जेनेटिक ऑपरेशंस क्या है, सिलेक्शन एंड जो जेनेटिक ऑपरेशंस हैं, सिलेक्शन, क्रॉस ओवर, म्यूटेशंस। सिलेक्शन इज व्हाट कि जो हम यहाँ कर रहे थे कि दो इंडिविजुअल्स को, मोस्ट टू फिटेस्ट इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट कर रहे थे, मतलब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स इन शॉर्ट वी कैन से कि हम यहाँ पर पेरेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि नए ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेंगे। तो ये सिलेक्शन जो होता है वो भी किसके बेसिस पर होगा, इनके फिटनेस स्कोर के बेसिस पर होगा। तो सेलेक्ट टू मोस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल, तो जो इनिशियल पॉपुलेशन में से जो फिटेस्ट इंडिविजुअल थे उनको हमने सेलेक्ट किया फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ
न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अगर कौन से दो इंडिविजुअल हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इनिशियल पॉपुलेशन में हमने दो उन इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जो कि नेक्स्ट जनरेशन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया दो इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ हमारे पास वो दो इंडिविजुअल्स हैं जिनके थ्रू हम नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे। अब ठीक है, फाइनली वी हैव टू इंडिविजुअल्स। अब उन इंडिविजुअल्स पर हमें क्रॉसओवर करना है, मतलब उन इंडिविजुअल्स के जीन्स को हम एक्सचेंज करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो क्रॉसओवर पॉइंट आप निकालोगे, रैंडम क्रॉसओवर पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स होती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। सिंगल आप क्रॉसओवर पॉइंट भी ले सकते हैं या मल्टीपल क्रॉसओवर पॉइंट्स भी हम ले सकते हैं। तो जो मेथड होगी सिंगल के लिए, मल्टीपल के लिए, मेथड्स विल बी डिफरेंट। तो बेसिक जो जीए होता है, बेसिक जीए में हम रैंडम क्रॉसओवर ले सकते हैं या कुछ स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा क्रॉसओवर लेना है। बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल पॉपुलेशन में जो इनिशियल पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का साइज क्या है, उस इंडिविजुअल की साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्रॉसओवर पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि क्रॉसओवर पॉइंट उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पर सपोज आपने इंडिविजुअल एक एरे बनाया है 5 एलिमेंट्स का, तो क्रॉसओवर पॉइंट ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इन बिटवीन कहीं वो क्रॉसओवर पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो बेसिक जीए में हम सिंगल और रैंडम क्रॉसओवर पॉइंट लेते हैं। तो हमने एक क्रॉसओवर पॉइंट लिया, उस क्रॉसओवर पॉइंट तक जितने भी जीन्स होंगे वो एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे ही क्रॉसओवर हुआ मतलब नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ, म्यूटेट किया हमें, तो म्यूटेशन के लिए भी हम रैंडम म्यूटेशन अप्लाई कर सकते हैं। रैंडमली हम उसको म्यूटेट करेंगे, चेक करेंगे डिजिट्स, दोनों ही इंडिविजुअल के बेसिस पर जो भी फिटनेस स्कोर इंक्रीज कर रहा हो, तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर म्यूटेशन करते हैं। तो क्रॉसओवर से जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ उसको म्यूटेट करके हम उसका फिटनेस स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जेनेटिक ऑपरेशंस हमने अप्लाई किए। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ है, इस ऑफस्प्रिंग के थ्रू हम अब नई जनरेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर रिप्लेस किया आपने, सेम जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि रिप्लेस कैसे आप करोगे कि जो इनिशियल पॉपुलेशन में जो भी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक फिटनेस स्कोर है। तो जिस भी इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर लोएस्ट होगा वो डाई ऑफ हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगा ये नया ऑफस्प्रिंग। तो ये जो मेथड है ये आपका बेसिक पॉपुलेशन क्रिएशन का मेथड है कि पहले जो भी आप पॉपुलेशन लेते हो वो किस तरह से आप चेंज करते हो, मतलब इंक्रीमेंटल जीए आप यहाँ पर लगा रहे हो, इंक्रीमेंटली हम जो पॉपुलेशन है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्रिएशन के भी और मेथड्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बता दूंगी। तो ये था फ्लो जेनेटिक एल्गोरिथम का, इसका जो सूडो कोड था वो भी हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। कि स्टार्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पर फ्लो बनाया है। स्टार्ट आपने किया एल्गोरिथम, जनरेट इनिशियल पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन को इनिशियलाइज किया, कंप्यूट किया फिटनेस स्कोर हमने कंप्यूट किया। अब अगर पॉपुलेशन कन्वर्ज हो जाती है ऑलरेडी तो ये यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन कन्वर्ज नहीं होती है तो ये इटरेटिव प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जब तक कि पॉपुलेशन कन्वर्ज नहीं होती। और विद इन दिस इटरेशन हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, अगेन कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस फंक्शन, एंड जैसे ही पॉपुलेशन कन्वर्ज होगी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा और आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल विथ एक सिंपल जेनेटिक एल्गोरिथम के इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे। थैंक यू।